तमाम सर देखते हैं कि जो जनता है, वो ये कहती है परेशान है, जो 80 करोड़ जनता कहते हैं फ्री राशन पे निर्भर है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, रोते-बिलखते लोग दिखते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं, तो एक ऐसा धर्म का तीर छोड़ा जाता है कि आदमी जो व्यक्ति है वो उसमें रम जाता है और वो तमाम अपनी दुःख परेशानियाँ भूल जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस बार भी क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग जो हैं जब अमूमन बात होती है लोगों से कि हम अब धर्म को नहीं देखेंगे, मंदिर की भी बात कही जा रही है कि 24 से पहले शायद राम मंदिर का भी उद्घाटन हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या जो धर्म हावी है चुनावों के ऊपर, वो प्ले कार्ड कब तक रुक पाएगा? देखिए, धर्म को ना देखें ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। भारत का संविधान है, धर्म को पालन करने की, धर्म का प्रचार करने की, हर एक धर्म को, हर एक व्यक्ति को इजाज़त देता है, उसको उसको आज़ादी देता है, उसको खुली छूट देता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म इंसान के लिए महत्वपूर्ण भी है, जो धर्म को मानना चाहता है। हाँ, धर्म की बुनियाद पर, धर्म अलग चीज़ है, उसको आपको अपनी रूहानी जो शांति प्राप्त करनी है, कीजिए। वोट अलग चीज़ है। अगर आप गलत फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट गलत ही आएँगे। धर्म आपके घर के अंदर की चीज़ है, उसको अगर आप वोट देते टाइम आपके ज़हन में भी आएगा कि मैं इस बेसिस पे वोट दे दूँ कि ये व्यक्ति तो गंदे घिनौने काम कर रहा है, देश बर्बाद कर रहा है, लूट-खसोट कर रहा है, लेकिन शायद ये मुझे एक वादा कर रहा है, जो मुझे ये वो वादा भी शायद झूठा ही है। शायद ये कुछ लोगों को परेशान करेगा, कुछ ग्रुप्स को परेशान करेगा और मुझे धर्म की आज़ादी देगा और एक फ़ॉल्स नैरेटिव बना के कि जो मेरा धर्म खतरे में आ गया है, वो धर्म को खतरे से बचाएगा। तो अगर इस झूठे बात में तो ये तो एक फ़ॉर्मूला मिल जाएगा ना सभी राजनीतिज्ञों को कि काम नहीं करो। अब एक तो मुश्किल रास्ता होता है कि जी मैं जनता का सेवक बनने की यानी कि जनता का नौकर बनने की एक अब अर्ज़ी लगा रहा हूँ जनता के सामने कि मुझे आप चुनो, मैं आपकी सेवा करूँगा। अब ये सेवा का काम जो है मुश्किल है। अडानी जैसे अपने मित्रों को अपने से दूर करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा भई चोरी और डकैती नहीं करोगे, देश का माल नहीं लूटोगे, ड्रग्स आपके पोर्ट्स में आनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं आपको खुद को जेल डाल दूँगा। ऐसी-ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, तो मित्र नाराज़ हो जाएँगे। ये एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन उससे जनता खुशहाल हो जाएगी। जनता के हाथ में भीख का कटोरा 80 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं आ जाएगा कि हमें 5 किलो अनाज के लिए हम मोहताज हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अब ये मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता क्या है कि अडानी जी के लिए फ़ोन करें पूरे देश दुनिया भर के लोगों में, श्रीलंका में हो, इज़राइल में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सब जगह उनको पैसे कमाएँ और खुद भी देश की गरीब जनता के लिए जो पैसा उनका था, उनकी जगह हज़ारों करोड़ रुपए का जहाज़ खरीदें, महँगे-महँगे कपड़े पहनें और पूरी दुनिया में अपना एक बढ़िया वो एक पूरी टीम लेके कि किस प्रकार से मैं सुंदर लगूँ, उस प्रकार के कामों में लिप्त हो जाए कोई प्रधानमंत्री, तो तो वो एक अब ये सब ऐशो-आराम की ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन अब मेहनत किए बगैर, ईमानदारी से काम किए बगैर अगर एक फ़ॉर्मूला मिल जाए कि ये करके मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ, छल-कपट से किसी भी प्रकार का छल-कपट हो, ये धोखा देके मैं जीत सकता हूँ। तो कौन सड़कें बनवाएगा, कौन नौकरी दिलवाएगा, कौन देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होगा तत्पर? वो तो सब अडानी ढूँढेंगे अपने लिए और दूसरा ऐशो-आराम ढूँढेंगे। वोट लेने के लिए जनता की सेवा की ज़रूरत ही नहीं है, उनको धोखा देने की ज़रूरत पड़ है। तो जो धोखा देने से वोट मिल जाते हैं, तो कोई सेवा नहीं करेगा, ये जनता को समझ लेना चाहिए। तमाम